चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर हेल्पलाइन रीजनिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। आइए हम लोग जानते हैं आज कि किसी भी एक कैलेंडर में किसी भी वर्ष, महीना या दिन को हम लोग कैसे निकालते हैं कम समय में। नहीं कह सकते हैं आप सेकंड में इसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने पहला सवाल है। सवाल ये गिवन है कि 14 मार्च 2010 को सप्ताह का दिन क्या था, ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक की चर्चा कर लेते हैं। बेसिक क्या है जो समझिएगा, इसका बेसिक क्या है जो समझेंगे। बेसिक ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये साल जो है आपका, और ये इसका हम रिमाइंडर सीख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं 100 वर्ष का, तो 100 वर्ष का हमारा रिमाइंडर होता है 5। 100 साल का रिमाइंडर कितना, 5। अगर 200 साल की बात करते हैं, 200 साल का रिमाइंडर होता है 3। अगला 300 साल की बात करते हैं, 300 साल का रिमाइंडर होता है 1। और अगर 400 साल की बात करते हैं तो 400 साल का रिमाइंडर होता है 0। 400 वर्ष में कितना रिमाइंडर होता है, 0। दूसरा चीज़ ये कि हम जब किसी दिन को निकालते हैं, ठीक है, तो अगर हमारा रिमाइंडर 1 आता है तो हमारा मंडे को दिखाता है। अगर 2 तो हमारा किसका, ट्यूसडे। 3 तो वेडनेसडे। 4 तो थर्सडे। 5 फ्राइडे। 6 सैटरडे। और अगर 7 या 0 आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, संडे। क्लियर। देखिए ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान सवाल है। कहता 14 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले इसमें हम काम करते हैं दिन और महीना का, कि दिन महीना क्या है। तो दिन 14 मार्च है, तो शुरुआत हमारा जनवरी से होगा। तो जनवरी में 31 दिन होता है, तो उसका रिमाइंडर कितना, 3 आता है। जनवरी के बाद फरवरी का महीना आता है, जो 2010 को हमने देखा ये साधारण वर्ष था, तो साधारण वर्ष में 28 दिन का होता है, इसलिए रिमाइंडर कितना, 0। अगला मार्च की बात करते हैं, तो मार्च कितना, 14 मार्च तक चलेंगे। और 14 मार्च का मतलब है 14 दिन में रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। प्लस ये जो हमारा 2010 वर्ष है, ये 2010 कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि इस वर्ष में मात्र 14 मार्च तक ही गए थे, इसीलिए इस 2010 में एक माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2009। कितना, 2009। तो इस 2009 में हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं 400 साल का, तो 400 में रिमाइंडर 0 होता है। उसी प्रकार से 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0। जब 2000 में 0 होगा तो बचेगा कितना, 9। तो 9 साल यहाँ लिखेंगे। अब इस 9 साल में जितना लीप वर्ष होता है इसको यहाँ लिखते हैं। तो 9 साल में लीप वर्ष कितना होगा, तो कहेंगे 4 दूना 8 यानी 2 लीप वर्ष होगा। तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, जितना लीप वर्ष यहाँ लिख देंगे आप। ठीक है, क्या है ये, लीप वर्ष की संख्या है। क्लियर। अब देखिएगा, सबको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड कीजिए। 3 9 12 और 2 कितना, 14। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और बताया गया जब रिमाइंडर 7 या 0 आएगा तो दिन हमारा क्या होगा, संडे होगा, रविवार होगा। तो आंसर हमारा क्या है, सी, संडे है, रविवार है। तो चलिए एक सवाल आपके लिए है, ठीक है, देखेंगे। अब का सवाल ये है, निकालना है 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। और इस सवाल का आंसर क्या होगा, इसको आप लोग बताएंगे किसमें, कमेंट में बताइए। फर्स्ट इसको निकालेंगे और इसका आंसर देंगे। चलिए